Viewer, welcome to our YouTube channel सक्सेस जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है क्लास 9 केमिस्ट्री का। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एटम के बारे में और एटम के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एटम। वर्ड एटम की क्या मीनिंग हो सकती है। स्टूडेंट दो तरह की हम इसकी मीनिंग बता सकते हैं एटम की। एक पहली अगर हम देखें, पहली डिफिनीशन देख ले तो सो वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मीन इंडिविजिबल। जो एटम का जो वर्ड है स्टूडेंट, ये हम कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका क्या मतलब है, जिसकी मीनिंग है स्टूडेंट इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम। स्टूडेंट, उर्दू में हम नाकाबिले तकसीम कौन सी चीजों को कहते हैं? ऐसी चीजें जिनको हम फर्दर तकसीम ना कर सके। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्यों स्मॉलेस्ट है स्टूडेंट? क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। स्टूडेंट, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें स्टूडेंट, तो एटम जो है ये इंडिविजिबल नहीं है। एटम इज नो मोर इंडिविजिबल। आगे हम डिटेल से स्टूडेंट्स इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है स्टूडेंट एटम की? जो हमारे पास एटम है, एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द वन इज ए एंड द सेकेंड वन इज टॉमी। यहां पे दो वर्ड्स हो गए स्टूडेंट, ए एंड टॉमी। स्टूडेंट, ए मीन अन, यू एन अन, एंड टॉमी मीन कटेबल। स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों को मिला के देख ले तो इसका क्या मतलब हुआ? अनकटेबल। देखिए स्टूडेंट, अनकटेबल क्या होता है? कटेबल मतलब वो चीजें जिनको हम क्या कर सके स्टूडेंट्स? कट कर सके। और ऐसी चीजें जिनको हम कट ना कर सके, मतलब जिनको हम डिवाइड ना कर सके, ऐसी चीजों को हम कहते हैं अनकटेबल। स्टूडेंट, कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जिनको हम कट नहीं कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट, मतलब जो स्मॉलेस्ट चीजें होती हैं उनको हम कट नहीं कर सकते स्टूडेंट, इसलिए हम कहते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्टूडेंट, ये हमारे पास मीनिंग थी वर्ड एटम की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट डिफिनीशन ऑफ एटम, कि एटम की क्या डिफिनीशन हो सकती है। स्टूडेंट, अगर हम एटम की डिफिनीशन देखें स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ डिफिनीशन हो सकती है एटम्स की। पहली डिफिनीशन हम देखते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction। मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट? हिस्सा लेता है। स्टूडेंट, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन केमिस्ट्री इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। केमिस्ट्री में ऐसे प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट, किसमें? प्रोडक्ट्स में। स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड। रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड की वजह से स्टूडेंट। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें जो चीजें शामिल होती है स्टूडेंट्स, एटम्स। एटम्स क्या करते हैं स्टूडेंट? एटम्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट डिफिनेशन होगी। स्टूडेंट, अगर हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स देखें, जैसे जनरल क्लासिफिकेशन अगर हम देख ले, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन की अगर हम बात करें, सॉरी स्टूडेंट, ये हम रिएक्शन की टाइप्स की अगर बात करें, ये डिफिनीशन भी हमने रिएक्शन की। रिएक्शन की अगर हम टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। द वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड अनदर वन, जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन स्टूडेंट जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसे रिएक्शन
जिसमें न्यूक्लियन इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट्स क्या इन्वॉल्व हो? न्यूक्लियन। व्हाट मीन बाय न्यूक्लियन? न्यूक्लियन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिसमें न्यूक्लियस के पार्टिकल इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट्स जिसमें न्यूक्लियस के पार्टिकल इन्वॉल्व हो। सर आप लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में फिशन, फ्यूजन, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन स्टूडेंट। तो ये मेजर टाइप्स है स्टूडेंट। लास्ट थिंग इन द एटम इज एग्जांपल ऑफ एटम। ये कौन सी हो सकती है एग्जांपल ऑफ एटम्स? स्टूडेंट मेरे पास यहां देखिए हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एटम। स्टूडेंट एग्जांपल को देख के ही हम एक तीसरी डिफिनेशन भी एटम्स की कर सकते हैं। किस तरह करेंगे स्टूडेंट? कि दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। स्टूडेंट यहां आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट ये एटम्स और ये नोबल गैसेस है स्टूडेंट। तो ये जो एटम है स्टूडेंट्स, ये वाले एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं जबकि ये नहीं कर सकते। मतलब कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो नेसेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है कि एटम्स कंबाइंड स्टेट में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, ये हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर हम यहां देखें सिर्फ, तो जो हमारे पास नोबल गैसेस है स्टूडेंट, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास एटम्स है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स वो स्टेबल होती है। दो रूल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। उनके जो शेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कंप्लीट फिल्ड होते हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो नोबल गैसेस हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारे पास स्टेबल है और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सब हेडिंग, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। स्टूडेंट व्हाट मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल? ऐसे पार्टिकल जो कि मिल के क्या बनाए स्टूडेंट्स, एटम बनाए। ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट अगर मैं एटम की स्ट्रक्चर ड्रा करूं, जनरली ये हमारे पास एक एटम है स्टूडेंट। इस एटम में अगर हम देखें तो मेनली हमारे पास एटम कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स में। Mainly atom is consist of two parts. The one is called central parts, एक जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टूडेंट, और दूसरा पार्ट स्टूडेंट पार्ट अराउंड द सेंट्रल पार्ट। मतलब एक हमारे पास सेंट्रल पार्ट हो गया स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस। और ये जो बाकी रीजन है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं शेल्स। शेल कहते हैं स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रीजन है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि शेल्स में हमारे पास स्टूडेंट रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन। यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास मेजरली एटम्स के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 3। देयर आर 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। लेकिन अगर हम देख ले और कितने पार्टिकल हो सकते हैं स्टूडेंट बहुत सारे पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर हो गए। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल सिर्फ ये 3 नहीं है। अगर हम देख ले तो मेनली दो टाइप्स हम लिखते हैं। एक हम कहते हैं स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, और दूसरी टाइप जो है स्टूडेंट वो है अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर हम देखें एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल और दूसरी अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल।
तो अगर हम स्टेबल की बात करें, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें हमारे पास लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर हम स्टूडेंट अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल है लाइक मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल स्टूडेंट हम डिटेल से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो गई स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल देख लिया। स्टूडेंट फंडामेंटल पार्टिकल, आप लोगों ने सुना होगा फंडामेंटल पार्टिकल। स्टूडेंट जो हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है एटम की वो डिपेंड करती है स्टूडेंट इन तीन पार्टिकल्स पे। एक ऐसा जो एलिमेंट है, ऐसा पार्टिकल है सॉरी, जिसको हम फर्दर नहीं अभी तक फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। वो कौन सा स्टूडेंट? वो है इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रॉन।